वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में लश्कर कशी करने वाले शरपसंद टोले के खिलाफ कानूनी चाराजोई की हिदायत। पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में चल पड़ा। नेशनल सिक्योरिटी का माशी सिक्योरिटी से बराह रास्त ताल्लुक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। तहरीक इंसाफ को एक और धचका। साहिबजादा हामिद रजा कोर कमेटी से मुस्ताफी। आज सलमान अकरम राजा भी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। और जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। 304 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे के 190 रन पर 8 खिलाड़ी आउट। एक सियासी जमात ने इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। मुल्क दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासिर तरक्की के अमल को सबोताज करना चाहती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप से खिताब। वाज़े किया दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। माशी चैलेंजेस के साथ सिक्योरिटी के चैलेंजेस से भी निपटना होगा। पाकिस्तान दुरुस्त सम्त में चल पड़ा है। मेहनत और लगन से पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। माशी तौर पर मुस्तहकम होने से बरामदात बेहतर होंगी। हालात मामूल पर आते ही स्टॉक मार्केट ने तारीखी बुलंदी को छू लिया। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 813 पॉइंट्स का इजाफा। आज 28 अरब 55 करोड़ 70 लाख 917 हजार रुपए का कारोबार। 44,055 करोड़ 59 लाख 37 हजार शेयर्स का लेन देन हुआ। 638 बाजार हिस्से में 1 लाख का संग मील अबूर करने पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने के लिए पुरअज़्म। तहनीती पैगाम में महंगाई मजीद कम होने की खुशखबरी सुना दी। तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा पटरी पर से उतारने की साजिशों का भी इल्जाम। सरमायाकारों का इजहार मुसर्रत। बिजनेस कम्युनिटी ने माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया। शरह सूद में कमी के हुकूमती इक़दामात की तारीफ। ब्रोकर्स ने संग मील को मईशत के लिए बड़ी खबर करार दे दिया। आने वाले हफ्तों में मुल्क की मईशत मजीद परवान चढ़ने की उम्मीद का इजहार। जो गवर्नमेंट का ऑक्शन हुआ है उसके अंदर 70 बेसिस पॉइंट जो है गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स को कम किया। इन्वेस्टर की तवक्कुआत हैं कि आने वाले वीक्स के अंदर जो है जो पॉलिसी नेक्स्ट पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होगा उसमें खातिर का कमी देखी जाएगी। कारोबार में सरगर्मी भी स्टार्ट होगा। इसका फॉरेन इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। 2-3 महीने बाद इसका फिजिकली भी आप देखेंगे चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। स्टॉक मार्केट के तारीख साज दिन पर वज़ीर आला मरियम नवाज का भी इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर चुकी है और आज नई तारीख रकम हुई। स्टॉक मार्केट की बुलंदी और तेजी समेत हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। बानी पीटीआई 100 इंडेक्स के 1 लाख अबूर करने पर मुबारकबाद का पैगाम जारी करें। गवर्नर सिंध का मुतालबा। कराची स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के दौरान मईशत के मामले पर तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर आना नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। आईसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया। आलमी क्रिकेट काउंसिल पर वाज़े कर दिया पाकिस्तान किसी तीसरे मुल्क में भारत के साथ मैचेस नहीं खेलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भारत जाकर खेले और भारतीय टीम पाकिस्तान ना आए। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को तीसरे और फैसला कुन वनडे में जीत के लिए 304 रन का हदफ। कामरान गुलाम की डेब्यू मैच में शानदार सेंचुरी। 6 छक्कों 10 चौकों की मदद से 103 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक की निफ सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की 4 विकेटें गिर गईं। एहतजाज में तहरीक इंसाफ का हलाकतों का दावा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एहतजाज की नाकामी छुपाने के लिए सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर, वीडियोज और गलत आदाद शुमार जारी किए गए। हलाकतों के हवाले से रहनुमाओं में वाज़े तजाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने सैकड़ों, सलमान अकरम राजा ने 20, शेर अफजल मरवत ने 12 अमवात का दावा किया। लतीफ़ खोसा ने हलाकतों की तादाद 278 बताई।
मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक पिम्स और पॉलीक्लिनिक की वजाहत सामने आ चुकी। प्रोपेगेंडे का मकसद रियासती इदारों को बदनाम करना है। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस शैल और हथियार लाए थे। पीटीआई बताया कि अफगान बाशिंदों को एहतजाज में क्यों शामिल किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर का सवाल। पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी पीटीआई की मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। एहसन इकबाल का दावा। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर क़यादत पर मजीद 6 मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात की तादाद 10 हो गई। वाहकैंड, टेक्सला, सादिकाबाद और न्यू टाउन थाने में दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। मुलजिमान ने बानी पीटीआई की ईमा पर आम आवाम की जिंदगियों को खतरे में डाला। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी करके आवाम में खौफ व हिरास फैलाया। टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक की और पथराव करते हुए डंडों से पुलिस पर हमला किया। FIR का मतन। तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद साबित हुई। रावलपिंडी डिवीजन के 170 अहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने बराह रास्त फायरिंग और आंसू गैस के शेल्स फायर किए। 2 अहलकारों को गोलियां लगीं। 32 मुकदमात दर्ज। 151 शरपसंद गिरफ्तार हुए, जिनमें अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। रावलपिंडी और अटक पुलिस अफसरों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई की क़यादत ने 50,000 रुपए दिए, लड़ाई में फंसाया और फरार हो गई। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुबैना शरपसंदों के इंकशाफात, जलाओ घेराव और पुलिस पर हमलों का एतराफ। पीटीआई वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। बजाय रुकने के उनके ऊपर जो है ना, वो उनके पास गोलियां थी कोई, वो लेल के साथ उन्होंने वो भी मारी और उनके ऊपर डंड पथराव भी किया। डी चौक वाक़े को कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों फोरम पर उठाया जा रहा है। कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। इल्जाम लगाया डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। पीटीआई शिकस्त छुपाने के लिए लाशों और गोलियों का प्रोपेगेंडा कर रही है। गोलियां चलानी होती तो अटक पर ही चला देते। लोग मरे तो लाशें छोड़कर क्यों भागे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद। इल्जाम लगाया ये लोगों के बच्चों को लेकर आते हैं, इनसे अमन तबाह कराते हैं। गवर्नर पंजाब ने मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी करार दे दिया। शहर इक़्तिदार के एहतजाज में दोनों तरफ से ही गलतियां हुई। पीटीआई वर्कर्स बड़ी तादाद में डी चौक पहुंचते तो हालात बहुत खराब हो जाते। सलीम हैदर की गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब को तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें। पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकले और परेशानी सलीम हैदर को है। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का गवर्नर सलीम हैदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। ATC इस्लामाबाद ने सहाफी मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मागला पुलिस ने मतीउल्लाह जान को गुज़िश्ता रात पुलिस कांस्टेबल को गाड़ी से जख्मी करने और सरकारी असलहा छीनकर जान से मारने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। एमएंड की सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत, इल्जामात को मज़ीक़-ख़ेज़ करार दे दिया। मतीउल्लाह पर आयद इल्जामात सहाफियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। मतीउल्लाह को साथी सहाफी साकिब बशीर के साथ पिम्स से हिरासत में लिया गया। साकिब बशीर को छोड़ दिया गया, लेकिन मतीउल्लाह की मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। एमएंड का एलामिया। लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर आवान की बाजियाबी के लिए सहाफी की अहलिया शहनाज बेगम की दरख्वास्त दायर। शाकिर आवान को 27 नवंबर की रात नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। मुतालिका थाने से रुजू करने के बावजूद दादरसी नहीं की गई। शाकिर आवान को बाजियाब कराने और अगवाकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा।
अजमा बुखारी फेक वीडियो केस का मरकजी मुलजिम अली हसन तूर गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम इमिग्रेशन ने मुलजिम को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। अली हसन तूर का नाम ECL में शामिल था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने बलूचिस्तान में बच्चे के अगवा से मुतालिक IG बलूचिस्तान की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। बच्चे की बाजियाबी के लिए मुश्तरका GIT कायम करने पर पेशरफ हो रही है। हर तरफ से ताउन होगा, सब आपके लिए परेशान हैं। IG साहब ने सारी तफसीलात चेंबर में बता दी। ये आराम से नहीं बैठे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का बच्चे के वालिद से मुकालमा। कराची में जदीद कैमरों से लैस पेट्रोलिंग गाड़ियां सड़कों पर आ गईं। पेट्रोलिंग टीमें किसी भी वारदात पर फौरी रिस्पांस करेंगी। जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए माविन साबित होंगी। कार की छत पर नस्ब 7 कैमरों से सूरत हाल की निगरानी की जाएगी। आजमाइशी तौर पर 2 कारों की पेट्रोलिंग शुरू। स्टेक होल्डर्स ने VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी की दरख्वास्त कर दी। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार आसान बनाने का भी मुतालबा। जराए PTA के मुताबिक VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत जारी है। रोजाना की बुनियाद पर 200 से जायद VPN रजिस्टर हो रहे हैं। PTA ने VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है। गजा में सहूनी अफवाज की कार्रवाइयों में कमी न आई। मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी और फायरिंग से मजीद 33 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान में जंगबंदी के बाद बड़े पैमाने पर शहरियों की वापसी का अमल शुरू। हिजबुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह के जनाजे में आलमी शख्सियात को मदऊ करने का ऐलान। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी हिंदू जुनूनियों के निशाने पर आ गई। दरगाह को मंदिर बनाने के लिए दरख्वास्त भारतीय अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। पेशावर और गिरदनवाह में जलजले के झटके, शहरियों में खौफो हिरास। सवात, मालाकंड, बडग्राम, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी जलजले के झटके। शिद्दत 5.2, गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड। यूएफा चैंपियंस लीग में 2 बड़ी टीमों का टकराव। इंग्लिश टीम लिवरपूल ने स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 2-0 से शिकस्त दे दी।